हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम इस तरह का एक बॉक्स बैग तैयार करेंगे। ये बैग हमने फोल्डेबल पैटर्न में बनाया है। तो देखिए, इस बैग को हम इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप इसे फोल्ड करके इस तरह से पाउच में कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे पैसे वगैरह रख सकते हैं, या तो मोबाइल या तो कीज भी इसमें आप रख के कैरी कर सकते हो। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से उसे खोलेंगे और ये हमारा बड़ा सा बैग यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा इस तरह से। और ये अंदर से भी एकदम नीट और क्लीन है। तो इस तरह से ये अंदर से भी बिल्कुल नीट और क्लीन है बैग, इस तरह से। तो इसे आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये शॉपिंग बैग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल से 2 रेक्टेंगल काट लिए हैं इस तरह से। और इसका मेजरमेंट है 12 इंच बाय 15 इंच, 12 इंचेस बाय 15 इंचेस के 2 रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे काट लिए हैं। और अब इन पीसेस को हम क्विल्ट करेंगे। और क्विल्ट करने के लिए मैंने फैब्रिक और उसके नीचे फोम और नॉन वूवन का लाइनिंग, इस तरह से तीनों को साथ में काट लिया है। और फोम और लाइनिंग ये हमारे कपड़े से थोड़े मैंने ज्यादा लिए हैं। और तीसरी जो हमारा ये जो कटिंग है वो इसके बेस के लिए हमने लिया है, उसे भी मैं क्विल्ट करूंगी, कपड़ा, फोम और नॉन वूवन का लाइनिंग। अब इन सारे पीसेस को हम क्विल्ट करेंगे। इस तरह से हमने ये जो हमारे 15 बाय 12 इंचेस के फैब्रिक के पीस थे उन्हें मैंने क्विल्ट कर लिया है। और ये 42 इंचेस का 42 इंच बाय 5 इंच का जो एक पीस था उसे भी मैंने क्विल्ट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर के कपड़े में एक फैब्रिक का पीस क्विल्ट करके लिया है। और इसका मेजरमेंट है 9 इंचेस बाय 11 इंचेस, 9 इंच बाय 11 इंच। और उसी कपड़े में मैंने 14 इंचेस 14 इंच के 2 बेल्ट तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अब ये जो हमारा फैब्रिक पीस है 9 इंचेस बाय 11 इंचेस का, उसे हम यहाँ पे एक विंडो पॉकेट तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मैंने 8 इंचेस का विंडो तैयार कर लिया है इसमें। और यहाँ पे हम एक विंडो पॉकेट तैयार कर लेंगे इस फैब्रिक पीस को।
ये जो हमारा 9 इंचेस बाय 11 इंचेस का क्विल्टेड पीस लिया था मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर के कपड़े में, उसे मैंने विंडो पॉकेट ये इस तरह से तैयार कर लिया है। और अब हमें इसे इस बैक के यहाँ पे एक पीस पे इस तरह से जोड़ लेना है। उससे पहले यहाँ पे हम उसे एक जिप लगाएंगे बाहर की तरफ से। तो ये हमें जिप इस तरह से लेनी है। ये यहाँ से मैं गिनूंगी और पूरा इसका जो पूरा साइड का जितना भी मेजरमेंट हो रहा है उतना हमें ये जिप लंबी लेनी है। पर ये जिप हमें इस तरह से आधी ही लेनी है। तो ये जो हिस्सा है वो आप बाद में किसी बैग के लिए यूज कर सकते हो। इस तरह से पहले मैं अभी इसे थोड़ा शेप दूंगी। एक यहाँ पे कोने कॉर्नर्स पे हम उन्हें एक कर्व शेप देंगे हल्का सा। तो इस जिप को ये उल्टी जिप ही हमें रखनी है जैसे हम हमेशा की तरह रखते हैं, और यहाँ से जोड़ना शुरू करना है। इतनी थोड़ी एक्स्ट्रा जिप हम रखेंगे। तो इस तरह से हमें जिप को सिलते जाना है, और जहां पे कॉर्नर्स है वहां पे हम उसे कट्स देंगे। तो पहले अब हम इस जिप को इस पीस पे जोड़ लेंगे। ये हमारी मिडिल की मार्किंग है। अब हम यहाँ तक उसे इस तरह एडजस्ट करेंगे और इस तरह से, तो वो हिलेगा नहीं बिल्कुल। और अब हम इसमें रनर डालेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया और अब यहाँ पे रनर थोड़ा ज़्यादा हमें इंसर्ट करके लेना है इस तरह से, और जहाँ तक वो खुल रहा है वहाँ तक एडजस्ट करके हमें यहाँ पे एक सिलाई करके लेनी है। तो थोड़ा हम उसे आगे करेंगे जिप को हल्का सा, और यहाँ पे एक सिलाई उसके कर देंगे। अब हमें इस पीस को, ये जो हमारा पीस है एक क्विल्टेड पीस बड़ा सा हमने लिया है, उसे हमें बीचों बीच रखना है। देखिए इस तरह से बीचों बीच हमें उसे एडजस्ट करके लेना है इस तरह से। और अब हम इस तरह से उसे दाब सिलाई करते जाएंगे यहाँ पे, और ये हिस्सा इस पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हम दाब सिलाई करना शुरू करेंगे उस पे। इस तरह से ये पीस हमने हमारे मेन क्विल्टेड पीस पे जोड़ दिया है। इस तरह से हमने ये जो हमारा क्विल्टेड पीस था वो एक पीस पे इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे इसे बेल्ट अटैच करेंगे दोनों पीसेस को। हमारे जो दो क्विल्टेड पीस है उन पे हम ये बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये बेल्ट मैंने फिनिश्ड एजेस से बनाए हैं, तो यहाँ पे कोई भी रॉ एजेस नहीं है। तो हम ये डायरेक्टली इस तरह रखेंगे
और यहाँ पे उसे स्टिच कर देंगे। ऊपर आधा इंच छोड़ के हमें इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने बेल्ट उसे लगा दिए है इस तरह से। और ये छोटा शॉपिंग बैग है, इसके लिए हमने छोटे बेल्ट अटैच किए। अब यहाँ पे है मैंने और एक लाइनिंग का पीस लिया है इतने ही मेजरमेंट का, और अब मैं यहाँ पे उसे इस तरह स्टिच करूँगी ऊपर की तरफ। ये बेल्ट हमारे एक और रहेंगे और इस तरह से मैं उसे स्टिच करूँगी और यहाँ पे एक सिलाई करके इस पीस को मैं उसे जोड़ दूंगी। तो सीधे साइड पे ही हमें रखना है। तो इन दोनों पीसेस को हम उसी तरह से, ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है यहाँ पे जोड़ देंगे और ये जो हमारा साइड पैटर्न हमने बनाया है उसे भी हम इस तरह से ऊपर की तरफ ये लाइनिंग का पीस रखेंगे और यहाँ पे एक स्टिच करेंगे और उसी तरह से दूसरे कॉर्नर पे भी इस तरह से लाइनिंग का पीस हम रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई कर ली है और यहाँ पे भी मैंने ऊपर से सिलाई कर ली है। और अब इसे हमें सीधा करना है, इस तरह से मोड़ लेना है अंदर की तरफ और यहाँ पे एक दाब सिलाई कर लेनी है। और ये जो लाइनिंग का पीस है यहाँ से और यहाँ से सिलाई करके इस पीस को जोड़ देना है। और उसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने सिलाई कर ली है। अब इस पीस को हमें सीधा करना है और यहाँ पे एक सिलाई, यहाँ पे एक दाब सिलाई और साइड से स्टिच करके इस पीस को, ये हमारा लाइनिंग का पीस भी जोड़ लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जोड़ लिया है इस लाइनिंग के पीस को अंदर से और इसे भी। अब हमें यहाँ पे इसे साइड पैटर्न जोड़ना है इसी तरह से सीधा रख के। देखिए इस तरह से हमें इस पीस को इस पे स्टिच करके लेना है। जैसे हम ऐसे ही सीधा रखेंगे, बाहर से ही स्टिच करना है और इसी तरह से ये हिस्सा भी इस ओर हमारा उसी तरह से हम जोड़ेंगे। देखिए जिस तरह से हमने इस ओर ये पैटर्न जोड़ा है उसी तरह से हम इस ओर भी ये पैटर्न इसे सिल देंगे और यहाँ पे एक सिलाई करके लेनी है और यहाँ पे एक सिलाई। तो इस तरह से हमारा ये बेस का पैटर्न इन दो पीसेस को जुड़ जाएगा। इस तरह से हमने ये जो साइड का हमारा पैटर्न है वो दोनों हिस्सों को जोड़ लिया है। देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पे हमें साइड से इस तरह से पाइपिंग जोड़नी है। मैंने ये क्रॉस पट्टी में पाइपिंग काट ली है, देखिए इस तरह से। अब बाहर की तरफ से हमें यहाँ पे पहले मोड़ के लेना है यहाँ पे, और यहाँ से पूरी पाइपिंग हमें जोड़ते जाना है, पूरी यहाँ से यहाँ तक। और इस तरह से हम पहले पाइपिंग यहाँ पे स्टिच करके लेंगे। इस तरह से पाइपिंग मैंने ऊपर से लगा दी है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर देंगे। और इसी तरह से ये जो हमारा फ्रंट पीस है वहां पे भी हमें पाइपिंग लगा के लेनी है। हमारा ये बैग, तो इस तरह से दोनों ओर मैंने पाइपिंग लगा दी है और पाइपिंग लगा के हमारा ये बैग बनके बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमने एक पॉकेट दिया है उसे, विंडो पॉकेट। ये इस तरह से आप अपना मोबाइल उसमें रख सकते हो या कैश भी अगर आपको रखना है तो भी आप इसमें रख सकते हो। और यहाँ से ये बंद होगा। ये बैग अभी अभी बना है तो थोड़ा फोल्ड करने में इसे दिक्कत होगी। तो अगर आप चाहे तो बिना क्विल्ट किए सिंपल कपड़े से भी आप इसे बना सकते हैं, पर मुझे वो क्विल्टिंग करके अच्छा लगता है बैग बनाना, इसीलिए मैंने इसे क्विल्ट किया है। और जब वो खुलता है तो खड़ा रहने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ये बैग
बंद हो जाएगा। और कहीं पे भी कैरी करना हो तो इसमें ये इस तरह से फोल्ड करके हम कैरी कर सकते हैं। और कब जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसे खोल के देखिए, इस तरह से ये बहुत सा बड़ा बैग बन गया है। यहाँ पे शॉपिंग बैग आप कह सकते हैं। तो आज का ये शॉपिंग बैग या बॉक्स बैग भी आप कह सकते हैं बनके हमारा तैयार है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक देना ना भूलिए और शेयर भी कीजिए ताकि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।